भक्त बंधुओं, भगवान विष्णु की कथा जो भक्त श्रद्धा से सुनता है वो कभी भी जीवन में दुखी नहीं रहता। जिस घर में विष्णु कथा गूंजती है उस घर में सदा श्री हरि का वास बना रहता है। ऐसे परिवार पर कोई भी बड़ा संकट टिक नहीं पाता और उस घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा स्वयं चलकर आती है। भक्त बंधुओं, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप भगवान की भक्ति में सदा लीन रहते हैं, रोज कथाएं सुनते हैं और अपने मन को श्री हरि के चरणों में समर्पित रखते हैं। लेकिन भक्तों, आज भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। यह समय कठिन अवश्य है, पर यह सदा नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब श्री हरि की कृपा से आपके जीवन की सारी उलझनें स्वयं सुलझ जाएंगी। भक्त बंधुओं, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भक्त किसी पवित्र कथा को शुरू करने के बाद बीच में छोड़ देता है वो जाने अनजाने अपने जीवन का बहुत बड़ा पाप कर बैठता है। इसीलिए भक्त बंधुओं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप आज अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकालकर इस विष्णु कथा को पूरे मन और श्रद्धा के साथ अंत तक अवश्य सुनेंगे, क्योंकि कथा सुनना केवल पुण्य कमाने का साधन नहीं है, बल्कि यही वो मार्ग है जिससे भक्त भगवान की सच्ची कृपा का अनुभव करता है। तो भक्त बंधुओं, आज की इस पावन कथा को शुरू करने से पहले कृपया कमेंट्स में जय श्री हरि अवश्य लिखिए, ताकि श्री हरि के नाम का आशीर्वाद आपको तुरंत प्राप्त हो। चलिए भक्त बंधुओं, अब मन को शांत कीजिए, हृदय में भक्ति जगाइए और शुरू करते हैं भगवान विष्णु की ये अत्यंत पावन और कल्याणकारी कथा। बहुत समय पहले की बात है, जम्बू द्वीप के एक अत्यंत विशाल और वैभवशाली राज्य में राजा धर्मराज का शासन था। उनके राज्य की सीमाएं जहां तक जाती थीं, वहां तक केवल सुख, शांति और समृद्धि का ही साम्राज्य था। राजा धर्मराज अपने नाम के अनुरूप ही धर्म के साक्षात स्वरूप थे। उनके मुख पर सदैव एक दैवीय आभा रहती थी और उनकी आंखों में अपनी प्रजा के लिए अपार करुणा बसी थी। वे केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक परम विष्णु भक्त थे, जिनका दिन सूर्योदय से पूर्व ही भगवान नारायण की आराधना से आरंभ होता था। राजमहल के भीतर एक अत्यंत भव्य मंदिर निर्मित था, जहां चंदन की सुगंध और शंख की ध्वनि सदैव गूंजती रहती थी। राजा धर्मराज प्रतिदिन वहां घंटों तक ध्यान मग्न रहते थे। वे शास्त्र पुराणों के ज्ञाता थे और विद्वान ब्राह्मणों के मुख से भगवान की कथाएं सुनना उनका प्रिय कार्य था। राज्य का कोई भी निर्णय लेने से पूर्व वे मंदिर में जाकर भगवान की आज्ञा मांगते थे। उनका मानना था कि यह सिंहासन, यह मुकुट और यह राज्य उनका नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का है, और वे तो केवल एक निमित्त मात्र हैं जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। राजा के शासन में प्रजा इतनी सुखी थी कि किसी के घर में कभी दरिद्रता नहीं देखी गई। धर्मराज ने राज्य के कोने कोने में भगवान विष्णु के सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया था। उन मंदिरों में 24 घंटे अन्न क्षेत्र चलते थे, जहां कोई भी भूखा नहीं सोता था। विद्वान ब्राह्मणों को राज्य में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था और दीन दुखियों के लिए राजा के द्वार सदैव खुले रहते थे। धर्मराज की कीर्ति केवल उनके राज्य तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि 7 समुद्र पार के राजा भी उनके धर्म की मिसाल देते थे। ऋषि मुनि कहते थे कि कलयुग के इस अंधकारमय समय में धर्मराज जैसा राजा मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्रजा उन्हें पिता तुल्य मानती थी और उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों प्रतीक्षा करती थी। परंतु नियति की गति अत्यंत सूक्ष्म होती है। सफलता और सम्मान जब अपनी सीमाएं लांघने लगते हैं तो वे मनुष्य के विवेक के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं। राजा धर्मराज की अत्यधिक प्रशंसा ही धीरे धीरे उनके पतन का अदृश्य कारण बनने लगी। राज्य के कोने कोने में जब केवल राजा की जय जयकार होने लगी तो प्रजा के मन में यह भाव घर कर गया कि उनका कल्याण करने वाले भगवान विष्णु नहीं, बल्कि साक्षात राजा धर्मराज ही हैं। लोग मंदिरों में जाते तो थे, लेकिन भगवान की प्रतिमा के सम्मुख सिर झुकाने से पहले राजा के जयकारे लगाते थे। एक दिन राज्य के प्रमुख चौक पर कुछ शिल्पकारों ने राजा धर्मराज की एक विशाल पाषाण मूर्ति स्थापित कर दी। प्रजा वहां जाकर धूप दीप जलाने लगी और पुष्प अर्पित करने लगी। जब राजा को इस विषय में ज्ञात हुआ तो आरंभ में उन्होंने इसे प्रजा का प्रेम समझकर अनदेखा कर दिया।
उन्होंने सोचा कि यदि प्रजा उन्हें इतना मानती है तो इसमें बुरा क्या है। परंतु यही वो क्षण था जब उनके हृदय के किसी कोने में अहंकार का एक सूक्ष्म बीज पड़ गया। प्रशंसा एक ऐसा मीठा विष है जो धीरे धीरे बुद्धि को हर लेता है। धीरे धीरे राजा के कानों में चाटुकारों की बातें और अधिक सुनाई देने लगीं। जब भी वे सभा में बैठते, दरबारी उनके गुणों का गान करते हुए कहते कि हे राजन, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही पालनहार हैं। यदि आप ना होते तो ये सृष्टि कैसे चलती। शुरुआत में धर्मराज ने इन बातों को हंसी में उड़ाया, लेकिन बार बार एक ही बात सुनने से उनका मन भ्रमित होने लगा। वे सोचने लगे कि वास्तव में मैंने ही तो इस राज्य को इतना समृद्ध बनाया है। शत्रु राजा मेरी शक्ति से थर थर कांपते हैं। मेरे ही कारण प्रजा के घरों में चूल्हे जलते हैं। यदि मैं आज कर बढ़ा दूं या अन्न का वितरण रोक दूं तो ये सब भूखे मर जाएंगे। अब राजा जब मंदिर जाते तो उनके मन में समर्पण का भाव कम और अधिकार का भाव अधिक होता था। कथा सुनते समय भी वे यही सोचते कि भगवान तो सूक्ष्म है, वे जो कुछ भी करते हैं वो मेरे माध्यम से ही तो करते हैं, अतः वास्तव में पूजनीय तो मैं ही हूँ। उनका ध्यान अब भगवान की भक्ति से हटकर स्वयं की महिमा में लगने लगा। उन्हें लगने लगा कि विष्णु और उनमें अब कोई अंतर नहीं रह गया है। वे स्वयं को ईश्वर का अवतार मानने की भूल करने लगे थे। राजा धर्मराज का ये मानसिक परिवर्तन केवल उन तक सीमित नहीं रहा, इसका प्रभाव उनके व्यवहार पर भी दिखने लगा। जो राजा पहले ब्राह्मणों के पैर छूकर आशीर्वाद लेता था, अब वो केवल उनके अभिवादन की प्रतीक्षा करता था। जो राजा प्रजा के दुख सुनकर स्वयं रो पड़ता था, अब वो उन दुखों को अपने दान का अहंकार सिद्ध करने का माध्यम समझने लगा। वैभव की चमक ने उनकी अंतर्दृष्टि को धुंधला कर दिया था। वे भूल गए थे कि ये संसार एक रंगमंच है और वे केवल एक पात्र हैं, सूत्रधार तो कोई और ही है। भगवान विष्णु जो अपने प्रिय भक्त के हृदय की धड़कन तक सुनते हैं, वे धर्मराज के इस बदलते स्वभाव को देख रहे थे। वे जानते थे कि धर्मराज एक उत्तम आत्मा है, परंतु अहंकार का ये पर्दा उसे अंधकार की ओर ले जा रहा था। भगवान अपने प्रिय भक्त को नष्ट नहीं होने देना चाहते थे। वे जानते थे कि जब भक्त का अभिमान उसे डुबोने लगता है, तब करुणा सागर उसे बचाने के लिए कठोर परीक्षा का मार्ग चुनते हैं। धर्मराज के लिए भी अब वो समय आ चुका था जब उन्हें ये ज्ञात होना था कि मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, वो नियति के हाथों की एक कठपुतली मात्र है। राजमहल के वैभव और प्रजा की अंध भक्ति के बीच फंसे राजा को ये आभास भी नहीं था कि उनके सिंहासन की नींव डगमगाने लगी है। अहंकार की ये सूक्ष्म धूल उनके विवेक के दर्पण पर इतनी गहरी जम गई थी कि उन्हें अब सत्य दिखाई देना बंद हो गया था। वे अपने भव्य कक्ष में बैठकर दर्पण में स्वयं को निहारते और अपनी शक्ति पर गर्व करते। उन्हें लगता था कि उनका ये राज्य, ये वैभव और ये सम्मान सदा अचल रहेगा, परंतु काल चक्र सदा घूमता रहता है और अब धर्मराज के जीवन में वो संध्या आने वाली थी जो उनके अहंकार के सूर्य को अस्त करने वाली थी। धर्मराज की ये कथा केवल एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर उस मनुष्य की कहानी है जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर अपनी जड़ों को और उस परम शक्ति को भूल जाता है जिसने उसे वहां पहुंचाया है। भक्ति और अहंकार का ये द्वंद्व अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा था, जहां भगवान स्वयं अपने भक्त का घमंड चूर करने के लिए एक लीला रचने वाले थे। धर्मराज के मन में अब ये विचार दृढ़ हो चुका था कि वे ही इस राज्य के विधाता हैं। वे अपनी प्रजा के सामने जब भी निकलते तो उनकी चाल में एक अलग ही अकड़ होती थी। वे भूल गए थे कि जिस मिट्टी से वे बने हैं, एक दिन उसी मिट्टी में उन्हें मिल जाना है। इस प्रकार विष्णु भक्त धर्मराज अब धीरे धीरे अहंकारी धर्मराज के रूप में परिवर्तित हो रहे थे और यही उनके जीवन के सबसे बड़े संघर्ष की प्रस्तावना थी। धर्मराज के राज्य में सुख समृद्धि की कोई सीमा नहीं थी। चारों ओर हरियाली थी, अन्न के भंडार भरे थे और शत्रु राज्य उसके नाम से ही कांपते थे। प्रजा का राजा के प्रति प्रेम अब एक पागलपन की हद तक पहुंचने लगा था। लोग चर्चा करते, हमारे राजा के हाथ में तो साक्षात लक्ष्मी का वास है, वे जिसे छूले वो सोना हो जाता है। एक सुबह राज्य के मुख्य द्वार पर प्रजा ने राजा के स्वागत के लिए एक भव्य उत्सव रखा।
जब धर्मराज अपने स्वर्ण रथ पर सवार होकर निकले तो पुष्प वर्षा इतनी हुई कि सड़कें फूलों से ढक गई। अचानक भीड़ में से एक बुजुर्ग चिल्लाया, विष्णु भगवान की जय नहीं, हमारे साक्षात विष्णु राजा धर्मराज की जय। देखते ही देखते ये नारा पूरे राज्य में गूंज उठा। राजा धर्मराज ने शुरुआत में अपने हाथ जोड़कर सबको रोकने की कोशिश की। धर्मराज, भाइयों बहनों, मैं तो केवल प्रभु का एक तुच्छ सेवक हूँ। ये सब नारायण की कृपा है। मुझे भगवान न कहें, लेकिन प्रजा कहाँ सुनने वाली थी। एक दरबारी आगे आया और झुककर बोला, महाराज, प्रजा गलत नहीं है। विष्णु तो अदृश्य हैं, उन्हें किसी ने देखा नहीं। पर आप तो सामने खड़े हैं। आप हमें भोजन देते हैं, आप हमारी रक्षा करते हैं। अगर आप नहीं होते तो क्या ये राज्य बचता? आप ही हमारे असली पालनहार हैं। राजा के मन में इस तर्क ने एक गहरी जगह बना ली। उसे लगा कि शायद दरबारी सच कह रहा है। उसने मन ही मन सोचा, हाँ, नारायण की प्रेरणा तो ठीक है, पर दिन रात पसीना तो मैं बहाता हूँ, रणनीतियाँ तो मैं बनाता हूँ। शायद मैं सच में उनका ही एक रूप हूँ। उस दिन के बाद राजमहल के सामने राजा धर्मराज की एक विशालकाय स्वर्ण प्रतिमा स्थापित की गई। जहाँ पहले लोग मंदिर की ओर जाते थे, अब वे राजा की प्रतिमा की आरती उतारने लगे। मंदिर के मुख्य पुजारी, जो धर्मराज के बचपन के गुरु थे, उन्होंने राजा को समझाने का प्रयास किया। पुजारी, राजन, ये मार्ग विनाश की ओर जाता है। आप राजा हैं, प्रजा के रक्षक हैं, पर नियंता नहीं। जिस दिन मनुष्य स्वयं को कर्ता मान लेता है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। इन मूर्तियों को हटवा दीजिए। धर्मराज अहंकार भरे स्वर में, गुरुदेव, यदि प्रजा मुझे ईश्वर मानकर खुश है और धर्म के मार्ग पर चल रही है, तो इसमें क्या बुराई है? और क्या बुरा है अगर मैं खुद को भगवान का प्रतिनिधि मान लूं? आखिर प्रजा का पेट मैं ही भर रहा हूं, मंदिर के देवता नहीं। पुजारी निरुत्तर होकर लौट गए। राजा के मन में अहंकार का वो विषैला बीज अब अंकुरित हो चुका था। उसे अब मंदिर की कथाओं में वो रस नहीं मिलता था, क्योंकि अब उसे लगता था कि कथाएं तो उसके जैसे महान पुरुषों के लिए ही लिखी गई हैं। वो भूल गया था कि राजा केवल एक ट्रस्टी होता है, मालिक तो ऊपर वाला है। प्रशंसा का वो माया जाल धर्मराज के चारों ओर ऐसा बुना गया कि उसे सत्य की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। वो अब अपनी प्रजा की जय जयकार में इतना मग्न था कि उसे स्वर्ग से आती हुई नारायण की चेतावनी दिखाई नहीं दी। महल की ऊंची दीवारों के भीतर अब मंत्रों की गूंज कम और राजा की महिमा के गान अधिक होने लगे थे। धर्मराज अब रोज मंदिर तो जाते थे, लेकिन वहां वे भगवान विष्णु के सामने झुकने के बजाय अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने जाते थे। उनके मन में ये विचार जड़ पकड़ चुका था कि इस राज्य की हर सांस, हर निवाला और हर सुख केवल उनकी इच्छा का परिणाम है। एक दिन राज्य में भीषण सूखा पड़ने की आशंका हुई। बादल आते पर बिना बरसे निकल जाते। किसान चिंतित होकर राज दरबार में आए। किसान, महाराज, धरती फट रही है, फसलें सूख रही हैं। यदि वर्षा नहीं हुई तो अनर्थ हो जाएगा। कृपा कर मंदिर में महायज्ञ करवाइए ताकि इंद्रदेव और भगवान विष्णु प्रसन्न हो। धर्मराज सिंहासन पर तन कर बैठते हुए, किसानों, घबराओ मत। तुम्हें किसी अदृश्य देवता के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आकाश पानी नहीं देगा तो मैं अपनी सेना और धन लगाकर राज्य की सूखी नदियों को नहरों से जोड़ दूंगा। मेरे पास इतना स्वर्ण है कि मैं अनाज खरीदकर हर घर तक पहुंचा सकता हूं। जब मैं तुम्हारा रक्षक हूं तो तुम्हें प्रार्थना करने की क्या जरूरत? राजा ने यज्ञ नहीं करवाया, बल्कि अपने धन के घमंड में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। उसे लगा कि वो अपनी बुद्धि से प्रकृति के नियमों को भी बदल सकता है। उस रात धर्मराज अपने कक्ष के झरोखे से तारों भरे आकाश को देख रहे थे। उनके मन में एक अजीब सा दंभ उमड़ रहा था। धर्मराज खुद से, ये प्रजा कितनी भोली है। वे पत्थरों में भगवान खोजते हैं, जबकि भगवान तो वो है जो इन्हें खिलाता है। अगर आज मैं अपना हाथ खींच लूं तो क्या विष्णु इन्हें आकर अन्न देंगे? नहीं, ये सब मेरा सामर्थ्य है। मैं ही इस राज्य का असली भाग्य विधाता हूं। भगवान तो बस एक नाम है, असली काम तो मैं कर रहा हूं। यही वो क्षण था जब धर्मराज के भीतर का भक्त पूरी तरह सो गया और अहंकारी राजा जाग उठा। उसने आदेश दिया कि अब से राज्य की हर सरकारी मुहर पर भगवान विष्णु के चिन्ह के स्थान पर राजा का चित्र होगा।
उसने ये मान लिया था कि ईश्वर उसके माध्यम से काम नहीं करते, बल्कि वो स्वयं ही ईश्वर की भूमिका निभा रहा है। वो भूल गया था कि जिस सत्ता पर उसे इतना नाज है वो केवल एक किराए का महल है जिसकी चाबियां किसी और के हाथ में हैं। उसे लग रहा था कि वो पालनहार है, पर वो ये नहीं देख पा रहा था कि उसकी अपनी सांसें भी उसकी मर्जी से नहीं चल रही हैं। अहंकार का ये बीज अब एक विशाल वृक्ष बनने लगा था, जिसकी छाया में धर्मराज को अपनी बर्बादी का एहसास तक नहीं हो रहा था। नारायण ऊपर से सब देख रहे थे। वे देख रहे थे कि कैसे उनका एक प्रिय भक्त अहं के दलदल में धंसता जा रहा है। अब समय आ गया था कि धर्मराज को यह एहसास कराया जाए कि पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। अब राजमहल का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। राजा धर्मराज के दरबार में अब वैसे साधु संतों को स्थान नहीं मिलता था जो उन्हें सत्य का दर्पण दिखाएं, बल्कि उन चाटुकारों का जमावड़ा लगा रहता था जो हर बात में कहते, महाराज आपकी आज्ञा ही विधान है। एक सुबह धर्मराज ने घोषणा की कि वे मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करने जाएंगे, लेकिन ये पूजा किसी भक्त की नहीं बल्कि एक विजेता की तरह थी। मंदिर के कपाट खुलने का एक निश्चित समय था जो सदियों से चला आ रहा था। राजा अपने लश्कर के साथ समय से पूर्व ही मंदिर पहुंच गए। द्वारपाल, क्षमा करें महाराज, अभी मंदिर के कपाट खुलने में समय है, भगवान का श्रृंगार हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। धर्मराज क्रोध में, प्रतीक्षा? क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? जिस भगवान का तुम श्रृंगार कर रहे हो उन्हें भोग लगाने के लिए अन्न और मंदिर की सुरक्षा के लिए सैनिक मेरे आदेश से आते हैं। राजा को किसी के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं होती, अभी कपाट खोलो। पुजारी दौड़ते हुए बाहर आए। उन्होंने देखा कि राजा का चेहरा अहंकार से लाल था। पुजारी, राजन, ये मंदिर है, यहाँ केवल एक ही स्वामी है, नारायण। यहाँ राजा और रंक सब समान है, मंदिर की मर्यादा न तोड़े। धर्मराज ठहाका मारते हुए, पुजारी जी, मर्यादाएं निर्बलों के लिए होती हैं, सर्वशक्तिमान के लिए नहीं। यदि मैं इस मंदिर को अभी ध्वस्त करवा दूं तो क्या आपके नारायण इसे बचाने आएंगे? ये मंदिर मेरी भूमि पर खड़ा है, इसलिए यहाँ की मर्यादा भी वही होगी जो मैं तय करूंगा। राजा ने बलपूर्वक मंदिर के कपाट खुलवा दिए और भीतर प्रवेश किया। उन्होंने गर्भगृह में जाकर भगवान की प्रतिमा की आंखों में आंखें डालकर देखा। उनके मन में समर्पण का लेश मात्र भी भाव नहीं था। उन्होंने भगवान के चरणों में झुकने के बजाय केवल अपना सिर हल्का सा हिलाया, जैसे वे किसी बराबरी के मित्र से मिल रहे हों। धर्मराज प्रतिमा के सामने खड़े होकर, हे विष्णु, लोग कहते हैं आप महान हैं, पर देखिए आपके इस भव्य मंदिर में आज जो भी रौनक है वो मेरी दी हुई स्वर्ण मुद्राओं की है। यदि आज मैं घोषणा कर दूं कि राज्य का कोई व्यक्ति यहां दान नहीं देगा तो आपका ये दरबार सूना पड़ जाएगा। तो फिर बड़ा कौन हुआ, दान लेने वाला या दान देने वाला? मंदिर में सन्नाटा छा गया। पुजारी और भक्त भयभीत थे। राजा ने अपनी कमर से बंधी तलवार को हिलाया और बिना परिक्रमा किए पीठ दिखाकर मंदिर से बाहर निकल गए। ये न केवल मंदिर की मर्यादा का उल्लंघन था, बल्कि साक्षात ईश्वर को चुनौती थी। राजा का दंभ अब अपनी पराकाष्ठा पर था। उसे लगने लगा था कि वो काल और नियति से भी ऊपर उठ चुका है। उसे नहीं पता था कि भगवान विष्णु की मौन करुणा अब समाप्त हो रही है और न्याय का समय निकट आ रहा है। आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट हुई, जो शायद आने वाले संकट की पहली चेतावनी थी, पर धर्मराज ने उसे भी अपनी जय जयकार का शोर समझ लिया। राजमहल के भव्य द्वार पर स्वर्ण की चमक सूरज को मात दे रही थी। राजा धर्मराज अपने मंत्रियों के साथ राज्य की नई उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे थे। तभी दूर से एक आकृति आती दिखाई दी। फटे पुराने वस्त्र, धूल से सने पैर, हाथ में एक पुराना लकड़ी का कमंडल और आंखों में ऐसी गहरी शांति जिसे देखकर समुद्र भी लज्जित हो जाए। वो वृद्ध साधु बिना किसी भय के सीधे दरबार के मध्य में आकर खड़ा हो गया। पहरेदारों ने उन्हें रोकना चाहा, पर साधु के तेज के सामने उनके हाथ कांप गए। धर्मराज बिना आसन से उठे, तिरस्कार से, कहो साधु, किस इच्छा से यहाँ आए हो? मेरे राज्य में वैसे तो कोई भूखा नहीं मरता, पर यदि तुम्हें कुछ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए तो मंत्री से कहो, वो तुम्हें दे देगा, पर जल्दी कहो, मेरे पास समय कम है। साधु शांत स्वर में,
राजन, मैं यहाँ धन लेने नहीं आया हूँ। मैंने सुना है कि इस राज्य का राजा स्वयं भगवान है। मैं बरसों से उस विष्णु की खोज में भटक रहा हूँ जो ब्रह्मांड का पालन करता है। क्या आज मुझे उस पालनहार के दर्शन हो सकते हैं? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी एक चाटुकार मंत्री चिल्लाया, मूर्ख साधु, तेरी आंखें क्या अंधी हैं? तेरे सामने साक्षात हमारे प्रभु राजा धर्मराज बैठे हैं। धर्मराज के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपनी छाती चौड़ी की और बोले, साधु, तूने सही सुना है। इस राज्य की हर सांस मेरी आज्ञा से चलती है। मैं ही वो विष्णु हूं जो यहाँ की प्रजा का पेट भरता है और उनकी रक्षा करता हूं। बता, क्या अब तुझे विश्वास हुआ? साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उनकी वाणी अब भारी और गंभीर हो गई। धर्मराज, जिस दिन मनुष्य स्वयं को भगवान मान लेता है, उसी दिन उसके पतन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तू जिसे अपना वैभव कहता है, वो केवल एक क्षण भंगुर सपना है। क्या तू सच में सोचता है कि तू पालनहार है? अगर तू पालनहार है तो बता, क्या तू अपनी आने वाली अगली सांस पर नियंत्रण रख सकता है? क्या तू ढलते हुए सूरज को रोक सकता है? राजा को यह सुनकर भारी क्रोध आया। उसने अपना हाथ सिंहासन के हत्थे पर जोर से मारा। अपमानजनक! एक भिक्षुक मुझे ज्ञान दे रहा है? पहरेदारों, इस पागल साधु को बाहर निकालो और इसे राज्य की सीमा से बाहर फेंक दो। इसे दिखाओ कि इस भगवान के पास दंड देने की भी असीम शक्ति है। जब सैनिक साधु की ओर बढ़े तो साधु ने अपना कमंडल उठाया और पीछे मुड़ते हुए कहा, राजा, ये मेरा शाप नहीं, तेरी अपनी करनी का फल है। तेरा राज्य, तेरा वैभव और तेरा ये झूठा अहंकार सब तुझे छोड़ देंगे। जब तू सब कुछ खोकर मिट्टी में मिल जाएगा, तभी तुझे याद आएगा कि असली भगवान कौन है। याद रखना, नारायण गिराते नहीं, पहले झुकाते हैं, और तूने झुकना भूलकर टूटना चुना है। इतना कहकर साधु आंखों के सामने ही ओझल हो गए। पहरेदार हवा में हाथ मारते रह गए। राजा सन्न रह गया, पर उसका अहंकार इतना गहरा था कि उसने इसे केवल एक जादूगर का खेल मानकर नजरअंदाज कर दिया। वो नहीं जानता था कि उसके विनाश का चक्र घूम चुका है। साधु के ओझल होने के बाद दरबार में कुछ पलों के लिए भारी सन्नाटा पसर गया। मंत्रियों के चेहरों पर भय की लकीरें थीं, पर धर्मराज जोर से हंस पड़ा। उसकी वो हंसी किसी वीर की नहीं, बल्कि एक अहंकारी के दंभ की गूंज थी। धर्मराज गर्जना करते हुए, देखा आप लोगों ने, वो केवल एक धूर्त मायावी था। शब्दों के माया जाल से मुझे डराना चाहता था। शाप? कैसा शाप? जिस राजा के पास अटूट राजकोष हो और अजेय सेना हो, उसका भाग्य विधाता भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाओ, उत्सव की तैयारी करो। मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि धर्मराज की सत्ता पत्थर की लकीर है। पुजारी ने आगे बढ़कर रोकने की कोशिश की। महाराज, साधु के मुख से निकले शब्द साधारण नहीं थे। उनकी आंखों में जो तेज था, वो साक्षात ब्रह्म तेज था। अभी भी समय है, क्षमा मांग लीजिए। धर्मराज क्रोध से, पुरोहित जी, आप अपनी पूजा पाठ तक सीमित रहें। अगर उस साधु में इतनी ही शक्ति थी तो वो भिक्षा क्यों मांग रहा था? राजा के सामने गिड़गिड़ाना उसकी नियति थी। आज के बाद जो भी उस साधु का नाम लेगा, उसे राजद्रोह का अपराधी माना जाएगा। राजा ने उसी समय एक और घोषणा की। उसने आदेश दिया कि मंदिर की मुख्य दीवार पर लिखा ओम नमो नारायणाय हटाकर धर्मराजाय नमः लिखवा दिया जाए। ये चुनौती केवल उस साधु को नहीं, बल्कि उस ब्रह्मांडीय सत्ता को थी जो चुपचाप सब देख रही थी। जैसे ही राजा ने ये आदेश दिया, अचानक राज दरबार का विशाल झूमर बिना किसी कारण के टूटकर जमीन पर आ गिरा। तेज रोशनी के बीच अंधेरा छा गया। बाहर आसमान में बिना बादलों के ही बिजली कड़की, पर धर्मराज ने इसे भी प्रकृति का एक सामान्य संयोग माना। उसी रात धर्मराज को नींद नहीं आई। उसे बार बार साधु की वही बात याद आ रही थी, तेरा राज्य, तेरा वैभव, तेरा अहंकार सब तुझे छोड़ देंगे। उसने गुस्से में उठकर अपनी तलवार निकाली और हवा में लहराते हुए बोला, कोई मुझे नहीं छोड़ सकता, मैं इस राज्य का स्वामी हूं। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस वैभव पर उसे नाज है, वो रेत के टीले की तरह ढहने वाला था। शाप का प्रभाव शुरू हो चुका था।
राजा के अनिष्ट की पहली सूचना अगले ही दिन सूर्योदय के साथ आने वाली थी। वो शक्ति जो अब तक राजा की ढाल बनी हुई थी, अब उसका साथ छोड़कर विदा ले रही थी। अगले दिन की सुबह वैसी नहीं थी जैसी धर्मराज को आदत थी। सूर्य तो उगा, पर उसकी किरणों में वो तेज नहीं था। राजमहल के ऊपर मंडराते काले कौवों का शोर कुछ अशुभ होने का संकेत दे रहा था। राजा अभी अपने कक्ष में तैयार ही हो रहे थे कि राज्य का सेनापति घबराहट में भीतर आया। सेनापति थरथराते स्वर में, महाराज, अनर्थ हो गया। आधी रात को अचानक हमारे राजकोष के तलघर में पानी भर गया। जब तक हम कुछ कर पाते, सारा अनाज सड़ चुका है और स्वर्ण मुद्राएं काली पड़ गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने धन की आत्मा ही हर ली हो। धर्मराज के माथे पर पसीना आ गया, पर उसने खुद को संभाला। कोई बात नहीं सेनापति, हमारे पास अन्न के और भी भंडार हैं। प्रजा को कहो कि वे अपनी फसलों से कर जमा करें। तभी राज्य का कृषि मंत्री बदहवास होकर पहुंचा। कृषि मंत्री, महाराज, ये संभव नहीं है। रात भर में पूरे राज्य की खड़ी फसलें बिना किसी बीमारी के सूख कर राख हो गई हैं। धरती इतनी कठोर हो गई है कि हल चलाने पर टूट जा रहे हैं। नदियां जो कल तक उफान पर थी, आज केवल कीचड़ बनकर रह गई हैं। प्रजा त्राहिमाम कर रही है। धर्मराज सन्न रह गए। जिस पालनहार होने का उन्हें गुमान था, आज उनकी अपनी आंखों के सामने उनकी प्रजा भूखी मर रही थी। उन्हें उस साधु के शब्द याद आए, तेरा वैभव तुझे छोड़ देगा। लेकिन अहंकार अभी भी जीवित था। धर्मराज ने सोचा कि शायद ये किसी शत्रु राज्य का जादू टोना है। उन्होंने अपनी अजेय सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। परंतु तभी एक और विनाशकारी सूचना मिली। राज्य की सबसे शक्तिशाली हाथी सेना के हाथियों ने अचानक पागल होकर अपनी ही छावनियों को कुचलना शुरू कर दिया। घोड़े अस्तबल से भाग गए और सैनिकों के शस्त्रों में रातों रात जंग लग गई। धर्मराज चीखते हुए, ये कैसे हो सकता है? मेरी तकनीक, मेरे भंडार, मेरा सामर्थ्य सब एक साथ विफल कैसे हो रहे हैं? महल की दीवारें जो कभी अटूट लगती थीं, उनमें दरारें पड़ने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे धरती स्वयं राजा के भार को सहने से इनकार कर रही हो। धर्मराज ने खिड़की से बाहर देखा। वो प्रजा जो कल तक उनकी जय जयकार करती थी, आज महल के बाहर खड़े होकर उन्हें कोस रही थी। प्रजा बाहर से चिल्लाते हुए, कहाँ गया हमारा भगवान? कहाँ गया वो पालनहार? हमें अन्न दो राजा, वरना सिंहासन छोड़ दो। धर्मराज को पहली बार डर महसूस हुआ। वो वैभव जो कल तक उनकी ढाल था, आज उनके गले का फांस बन गया था। जिस सिंहासन पर बैठकर वे खुद को विष्णु समझते थे, आज वही सिंहासन उन्हें कांटों की तरह चुभ रहा था। विनाश का सूर्यास्त हो चुका था और अब केवल लंबी काली रात का इंतजार था। राज्य के हालात अब नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। जिस सरयू नदी के तट पर धर्मराज का साम्राज्य फल फूल रहा था, वो नदी देखते ही देखते एक संकरी और काली धारा में बदल गई। पानी में ऐसी दुर्गंध आने लगी कि उसे पीना तो दूर, छूना भी असंभव हो गया। प्यास से व्याकुल पशु पक्षी तड़प तड़प कर मरने लगे। धर्मराज ने आदेश दिया कि शाही कुओं से प्रजा को पानी दिया जाए, लेकिन जैसे ही सैनिकों ने कुएं में बाल्टी डाली, वहां से पानी के बजाय केवल धूल निकली, मानो प्रकृति ने राजा के हाथ से हर वो साधन छीन लिया था जिससे वो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सके। धर्मराज अपने मंत्रियों पर गरजते हुए बोला, तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन वास्तुकार और इंजीनियर हैं। नई नहरें खोदो, जमीन के नीचे से पानी निकालो। मैं आदेश देता हूं कि इस सूखे को खत्म किया जाए। मंत्री हाथ जोड़कर बोला, महाराज, कोई भी यंत्र काम नहीं कर रहा। लोहे के औजार हाथ लगाते ही मिट्टी की तरह भरभरा कर टूट रहे हैं। जो मजदूर कल तक आपके लिए पहाड़ काट देते थे, आज उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची कि वे फावड़ा उठा सकें। लोग कह रहे हैं कि ये उस साधु के अपमान का फल है। राजा के अहंकार को ये सुनकर और भी ठेस लगी। उसने सोचा कि वो अपने धन से वर्षा खरीद लेगा।
उसने पड़ोसी राज्यों से अनाज मंगाने के लिए दूत भेजे, लेकिन जैसे ही अनाज की बोरियां राज्य की सीमा के भीतर आती, वे रातों रात कीड़ों और मलबे में बदल जाती। धर्मराज अकेले में खुद से, क्या सच में वो साधु इतना शक्तिशाली था? नहीं, ये केवल एक बुरा समय है। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी प्रजा को दिखा दूंगा कि धर्मराज अभी भी उनका रक्षक है। लेकिन प्रजा अब राजा को भगवान नहीं बल्कि अपने दुखों का कारण मान रही थी। गांव के गांव खाली होने लगे। लोग अपने बच्चों को लेकर राज्य छोड़कर भागने लगे। जिस वैभवशाली साम्राज्य की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती थी, वहां अब केवल मौत का सन्नाटा पसरा था। धर्मराज ने खिड़की से देखा कि जिस स्वर्ण प्रतिमा की लोग पूजा करते थे, उस पर कौवे बैठकर गंदा कर रहे थे और किसी ने उस प्रतिमा के हाथ तोड़ दिए थे। उसे याद आया, अगर मैं न होता तो प्रजा भूखी मर जाती। आज वो था, उसका खजाना भी था, पर फिर भी प्रजा भूखी मर रही थी। उसे पहली बार यह एहसास होने लगा कि जीवन की डोर उसके हाथ में नहीं बल्कि किसी और के हाथ में है। पर अभी भी उसे झुकना स्वीकार नहीं था। उसे लग रहा था कि वो अपनी सैन्य शक्ति से इस परिस्थिति को बदल देगा। राजमहल के भीतर का वैभव अब एक खौफनाक सन्नाटे में बदल चुका था। स्वर्ण के वे पात्र जिनमें कभी 56 भोग सजे होते थे, अब धूल फांक रहे थे। धर्मराज ने जब अपने प्रधानमंत्री को राजकोष से शेष बचा धन निकालने का आदेश दिया, तो उत्तर सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रधानमंत्री नीचा सिर किए हुए, महाराज, राजकोष के ताले अब नहीं खुल रहे और जो कमरे खुले हैं उनमें सोने की ईंटें पत्थर के टुकड़ों में बदल चुकी हैं। हम अब कंगाल हो चुके हैं। सैनिकों को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है और उनके घरों में भी चूल्हे नहीं जल रहे। उसी समय महल के बाहर भारी शोर सुनाई दिया। धर्मराज बालकनी पर आए तो देखा कि उनके सबसे वफादार सैनिक, जिन्होंने हजारों युद्ध जीते थे, आज अपनी तलवारें जमीन पर फेंक रहे थे। सेनापति धर्मराज की ओर देखकर, महाराज, हम युद्ध के मैदान में जान दे सकते हैं, पर अपने बच्चों को भूख से मरते नहीं देख सकते। आपने कहा था कि आप साक्षात विष्णु हैं, आप ही पालनहार हैं। फिर आज आपके सैनिक भूखे क्यों हैं? कहाँ गई आपकी वो असीम शक्ति? धर्मराज के पास कोई उत्तर नहीं था। वो चिल्लाया, मैं तुम्हारा राजा हूं, ये राजद्रोह है। एक सैनिक क्रोध में, राजा वो होता है जो प्रजा का पेट भरे, वो नहीं जो खुद को भगवान मानकर अहंकार के मद में चूर रहे। अब हम आपकी रक्षा नहीं करेंगे। देखते ही देखते पूरी सेना ने महल का त्याग कर दिया। महल की सुरक्षा करने वाला अब कोई नहीं था। राजा धर्मराज, जो कभी हजारों सैनिकों के बीच घिरे रहते थे, आज अपने ही विशाल महल में अकेले रह गए। उनके चाटुकार मंत्री और दरबारी भी रात के अंधेरे में कीमती रत्न चुराकर भाग निकले। तभी राज्य की सीमाओं से एक भयानक समाचार आया। पड़ोसी राज्य के शत्रु राजा ने, जो धर्मराज की समृद्धि से जलता था, इस कमजोरी का फायदा उठाकर आक्रमण कर दिया था। बिना सेना और बिना संसाधन के धर्मराज का अजेय दुर्ग ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। शत्रु सेना शहर में घुस चुकी थी। धर्मराज ने अपनी तलवार उठाई, पर वो इतनी भारी महसूस हुई जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। वो सिंहासन जिस पर बैठकर वो खुद को विधाता समझते थे, अब उन्हें डसने को दौड़ रहा था। शत्रु सैनिकों ने राजमहल के द्वार तोड़ दिए। धर्मराज को अपनी जान बचाने के लिए एक गुप्त रास्ते से अंधेरी रात में भागना पड़ा। एक समय का भगवान कहलाने वाला राजा आज फटे वस्त्रों में नंगे पांव अपने ही राज्य की गलियों में एक भगोड़े की तरह भाग रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो राजमहल धूं धूं कर जल रहा था। उसका अहंकार, उसका वैभव और उसका साम्राज्य सब उस आग की लपटों में खाक हो रहा था। राजमहल का वो भव्य द्वार, जिसे कोई शत्रु कभी भेद नहीं पाया था, आज भीतर से ही टूट चुका था। शत्रु सेना ने राज्य की सीमाओं को लांघ लिया था। धर्मराज के पास न सेना बची थी न सामर्थ्य। जब सैनिकों ने देखा कि राजा के पास उन्हें देने के लिए न भोजन है और ना ही वेतन, तो उन्होंने अपने शस्त्र डाल दिए और जान बचाकर भाग निकले। आधी रात का समय था। शत्रु सेना के मशालों की रोशनी महल की दीवारों पर नाच रही थी। धर्मराज ने अपने रत्न जड़ित मुकुट को देखा, जो अब केवल लोहे के एक भारी बोझ जैसा लग रहा था। धर्मराज भारी मन से, कहाँ गए वे सब जो मुझे भगवान कहते थे?
कहाँ गई वो प्रजा जो मेरी एक झलक के लिए तरसती थी? आज इस संकट की घड़ी में मैं इस विशाल महल में अकेला हूं। तभी महल के पिछले द्वार से एक वफादार बूढ़ा सेवक आया और बोला, महाराज, यहां रुकना मृत्यु को आमंत्रण देना है। शत्रु भीतर आने ही वाले हैं। आप ये साधारण कंबल ओढ़िए और गुप्त मार्ग से वन की ओर निकल जाइए। अब आप राजा नहीं, केवल एक साधारण मनुष्य हैं। धर्मराज, जिसे कभी स्वर्ण रथ के बिना चलना अपमान लगता था, आज नंगे पांव और फटे कंबल में महल से बाहर निकला। जैसे ही वो गुप्त मार्ग से जंगल की ओर भागा, उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका भव्य महल धू धू कर जल रहा था। वो स्वर्ण प्रतिमा, जिसे उसने अपना गौरव माना था, टूटकर जमीन पर पड़ी थी। जंगल का रास्ता कांटों और पत्थरों से भरा था। धर्मराज के वे पैर, जो कभी रेशमी कालीनों पर चलते थे, अब खून से लथपथ थे। उसे प्यास लगी तो उसने एक गड्ढे का गंदा पानी पीना चाहा, पर उसे अपनी पुरानी बात याद आ गई। मैं चाहूं तो नदियों का रुख मोड़ दूं। धर्मराज फूट फूट कर रोते हुए, हे नारायण, आज मुझे समझ आया, मैं नदियों का रुख क्या मोड़ूंगा। मैं तो अपनी प्यास बुझाने के लिए एक बूंद पानी का भी स्वामी नहीं हूं। मैंने जिसे अपनी शक्ति समझा, वो तो केवल आपकी उधार दी हुई कृपा थी। वो रात भर भटकता रहा। भूख से उसका शरीर टूटने लगा था। उसे याद आया कि कैसे वो ब्राह्मणों और साधुओं को दान देने का दिखावा करता था, पर आज वो स्वयं एक निवाले के लिए तरस रहा था। वो घमंडी राजा अब मर चुका था और उसके भीतर एक बेबस लाचार मनुष्य तड़प रहा था। सुबह होते होते वो थक कर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गिर पड़ा। उसके पास अब न राज्य था, न धन और न ही वो अहंकार। वो अब केवल धर्मराज था, नंगा, भूखा और पूरी तरह पराजित। यही वो क्षण था जहां उसका अहंकार पूरी तरह राख हो चुका था और पश्चाताप की पवित्र अग्नि जलने लगी थी। बरगद के उस विशाल पेड़ के नीचे पड़े धर्मराज की चेतना अब धीरे धीरे लौट रही थी। चारों ओर पक्षियों का कलरव था और ठंडी हवा बह रही थी, पर धर्मराज के भीतर ग्लानि की एक भयानक आग सुलग रही थी। उन्होंने अपने हाथों को देखा। वही हाथ जिन्होंने कभी स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की थी, आज धूल और सूखे खून से सने थे। जंगल का सन्नाटा उन्हें डरा नहीं रहा था, बल्कि उन्हें उनके ही पुराने शब्दों की गूंज सुना रहा था। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने उस साधु को अपमानित किया था, कैसे उन्होंने मंदिर की मर्यादा तोड़ी थी। धर्मराज कराहते हुए, मैं कितना मूर्ख था। जिसे मैं अपना सामर्थ्य कहता था, वो तो केवल अहंकार का एक गुब्बारा था। मैंने सोचा कि मैं पालनहार हूं, पर आज मैं एक तिनके को भी हिलाने की शक्ति नहीं रखता। हे नारायण, जिस प्रजा को मैंने अपना दास समझा, आज वही प्रजा मेरे बिना भी जीवित है, पर मैं उनके बिना और आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं। भूख और प्यास से व्याकुल धर्मराज ने देखा कि पास ही एक छोटी सी जंगली बेरी का पेड़ है। उन्होंने कांपते हाथों से कुछ बेर तोड़े और उन्हें खाने लगे। उन खट्टे मीठे बेरों का स्वाद लेते ही उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्हें याद आया कि राजमहल के 56 भोगों में भी उन्हें कभी वो तृप्ति नहीं मिली जो आज इन जंगली बेरों में मिल रही थी। धर्मराज आंसुओं के साथ, प्रभु, ये बेर भी आपके हैं, ये वन भी आपका है। मैं तो केवल एक चोर था जो आपकी दी हुई संपदा को अपनी बताकर गर्व करता था। मुझे राजमहल का सुख नहीं चाहिए, मुझे तो बस उस अंधकार से मुक्ति चाहिए जिसमें मैं बरसों तक रहा। उस दिन धर्मराज ने पहली बार बिना किसी स्वर्ण मुकुट के, बिना किसी आसन के, केवल जमीन पर माथा टेक कर साष्टांग प्रणाम किया। उनके मन में अब कोई शिकायत नहीं थी, ना ही राज्य वापस पाने की लालसा। उनके मन में केवल एक ही पुकार थी, हे केशव, मुझे क्षमा करें। पश्चाताप की उस अग्नि ने उनके भीतर के सारे मैल को जला दिया था। वो राजा जो कभी ऊंचे स्वर में आज्ञा देता था, अब प्रकृति के हर छोटे जीव में परमात्मा का अंश देखने लगा था। वो जान चुका था कि असली वैभव हृदय की शांति है, ना कि राजकोष का सोना। रात भर वो जागकर नारायण के नाम का जाप करता रहा। जंगल की भयावहता अब उसे डरा नहीं रही थी, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पर पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड और उसका स्वामी था। यही वो क्षण था जब धर्मराज का पुनर्जन्म हुआ।
एक अहंकारी राजा मर चुका था और एक सच्चा भक्त जाग उठा था। जंगल की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई। धर्मराज नदी के किनारे बैठे ओम नमो नारायणाय का शांत जाप कर रहे थे। अब उनकी आवाज में वो राजसी आदेश नहीं बल्कि एक याचक की विनम्रता थी। तभी उन्हें अपने पीछे पच्चाप सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो उनके प्राण सूख गए। सामने वही वृद्ध साधु खड़े थे, वही फटे वस्त्र, वही कमंडल और वही अलौकिक तेज। धर्मराज की आंखों में डर नहीं बल्कि एक गहरी लज्जा और कृतज्ञता दौड़ गई। वे बिना सोचे समझे साधु के चरणों में गिर पड़े और उनके पैरों को अपने आंसुओं से भिगो दिया। धर्मराज सिसकते हुए, महात्मा, आपने सही कहा था। मेरा राज्य, मेरा वैभव, मेरा गर्व सब मुझे छोड़ गए। आज मैं नंगा, भूखा और मिट्टी में मिला हुआ हूँ। मुझे दंड दीजिए, पर मुझे अपनी शरण से मत निकालिए। मैंने साक्षात नारायण का अपमान किया है। साधु ने अत्यंत करुणामय दृष्टि से धर्मराज को देखा और अपना हाथ उनके सिर पर रखा। जैसे ही साधु का स्पर्श हुआ, धर्मराज के शरीर की सारी थकान और मन का सारा बोझ क्षण भर में लुप्त हो गया। साधु गंभीर और मधुर स्वर में, उठो धर्मराज, उस दिन तुमने जिस साधु का अपमान किया था वो तुम्हारा शत्रु नहीं था। वो तो केवल एक दर्पण था जो तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा रहा था। राजा, जब तक तुम्हारे सिर पर स्वर्ण का मुकुट था तुम्हें नारायण के दर्शन नहीं हो सकते थे, क्योंकि अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। आज जब तुमने सब कुछ खो दिया है तब जाकर तुमने खुद को पाया है। धर्मराज ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महात्मन, क्या अब भी मेरे लिए कोई मार्ग शेष है? क्या नारायण मुझे स्वीकार करेंगे? साधु, पुत्र, नारायण तो तुम्हें कभी छोड़ ही नहीं सकते। उन्होंने तो केवल तुम्हें उस भ्रम से बाहर निकाला है जिसमें तुम कैद थे। याद रखो, जो टूटकर भगवान को याद करे उसे विष्णु कभी अकेला नहीं छोड़ते। तुमने पश्चाताप की अग्नि में खुद को तपा लिया है। अब तुम उस कच्चे लोहे के समान नहीं बल्कि उस कुंदन अर्थात सोने के समान हो जिसे फिर से ढाला जा सकता है। साधु ने धर्मराज को एक फल दिया और कहा कि इसे ग्रहण करो। जैसे ही धर्मराज ने वो फल खाया, उन्हें अपने भीतर एक असीम ऊर्जा का अनुभव हुआ। साधु की आंखों में देखते ही धर्मराज को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण साधु नहीं है। उनके भीतर साक्षात चतुर्भुज नारायण की झलक उन्हें दिखाई देने लगी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ राजा, अब समय आ गया है कि तुम फिर से अपने धर्म का पालन करो, लेकिन इस बार स्वामी बनकर नहीं बल्कि प्रभु के सेवक बनकर। इतना कहते ही साधु फिर से उसी रहस्यमय ढंग से ओझल हो गए। अब धर्मराज अकेले नहीं थे, उनके पास नारायण का नाम और साधु का आशीर्वाद था। उनके भीतर एक नया संकल्प जाग चुका था, खोया हुआ वैभव नहीं बल्कि खोया हुआ धर्म वापस पाने का। साधु के अंतर्धान के बाद धर्मराज के भीतर एक अपार शांति का संचार हुआ। उन्होंने सबसे पहले पास की नदी में स्नान किया और सूर्य को अर्घ्य देते हुए संकल्प लिया, हे प्रभु, अब ये जीवन मेरा नहीं आपका है। यदि आप मुझे फिर से सामर्थ्य देंगे तो वो केवल धर्म की स्थापना के लिए होगा। धर्मराज ने जंगल में बिखरे हुए उन लोगों को ढूंढना शुरू किया जो युद्ध और अकाल के कारण भागकर यहाँ शरण लिए हुए थे। जब लोगों ने अपने राजा को इस साधारण और विनम्र रूप में देखा तो वे चकित रह गए। राजा अब उनके पास आदेश लेकर नहीं बल्कि उनकी सहायता के लिए जा रहे थे। धर्मराज एक घायल सैनिक से, पुत्र, मुझे क्षमा कर दो, तुम्हारे इन घावों का कारण मेरा अहंकार था। आओ, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी करता हूं। राजा को अपने हाथों से सेवा करते देख सैनिकों की आंखों में आंसू आ गए। जो सैनिक भय और लालच के कारण भाग गए थे, वे अब राजा की सत्य निष्ठा और भक्ति देखकर फिर से एकजुट होने लगे। धर्मराज ने उन्हें शस्त्र उठाने से पहले सत्य और धर्म का पाठ पढ़ाया। मित्रों, हम ये युद्ध किसी राज्य को जीतने के लिए नहीं बल्कि उस अधर्म को मिटाने के लिए लड़ेंगे जो मेरे अहंकार से पैदा हुआ था। हमारे पास संख्या कम है, भोजन सीमित है, पर हमारे साथ नारायण का नाम है।
धीरे धीरे जंगल में एक छोटी लेकिन अत्यंत अनुशासित सेना तैयार होने लगी। धर्मराज स्वयं लकड़ी काटते, कंदमूल इकट्ठा करते और रात में पहरा देते। उन्होंने सिखाया कि बड़ा वो नहीं जो ऊंचे आसन पर बैठता है, बल्कि वो है जो सबसे निचले व्यक्ति के आंसू पहुंचता है। एक दिन धर्मराज को सूचना मिली कि शत्रु राजा ने राज्य की जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है और मंदिरों को नष्ट किया जा रहा है। ये सुनकर धर्मराज की आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक धर्म रक्षक की चमक आई। उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया। उनके पास न स्वर्ण मुकुट था, न रत्न जड़ित कवच। उन्होंने मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाया और हाथ में एक साधारण धनुष लेकर बोले, नारायण की इच्छा ही मेरा विधान है। चलो, अपने घर को मुक्त कराने का समय आ गया है। शून्य से शुरू हुई ये यात्रा अब एक विशाल आंदोलन का रूप ले चुकी थी। जिस राजा को कल तक प्रजा नफरत की निगाह से देखती थी, आज वही प्रजा उनके पीछे मर मिटने को तैयार थी, क्योंकि अब उनके नेतृत्व में स्वयं का अहंकार नहीं, बल्कि परमात्मा का समर्पण था। शत्रु राजा की विशाल सेना धर्मराज के राज्य पर पूरी तरह हावी थी, लेकिन जैसे ही ये खबर फैली कि राजा धर्मराज एक संत और सेवक के रूप में वापस आ रहे हैं, जनता के भीतर सोई हुई आशा जाग उठी। धर्मराज की छोटी सी सेना, जो अब केवल नारायण के सैनिकों के नाम से जानी जाती थी, महल के द्वारों तक पहुंच गई। शत्रु सेना ने जब देखा कि सामने कोई भव्य रथ नहीं, बल्कि एक साधारण पुरुष नंगे पांव हाथ में धनुष लिए खड़ा है, तो वे हंसने लगे। लेकिन जैसे ही धर्मराज ने जय श्री हरि, जय नारायण का शंखनाद किया, शत्रु सेना के हाथी और घोड़े पीछे हटने लगे। शत्रु राजा ऊंचे स्वर में, धर्मराज, तू क्या इस मुट्ठी भर भीड़ के साथ मुझसे लड़ेगा? तेरे पास न कवच है न मुकुट। धर्मराज शांति और दृढ़ता से, हे राजन, कवच और मुकुट मनुष्य को अहंकारी बनाते हैं। आज मैं स्वयं नहीं लड़ रहा, आज मेरे भीतर का वो मैं मर चुका है। आज ये युद्ध अधर्म के विरुद्ध धर्म का है। नारायण मेरे साथ हैं और यही मेरा सबसे बड़ा कवच है। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन ये एक विचित्र युद्ध था। धर्मराज की सेना जिस ओर बढ़ती, वहां शत्रु के शस्त्र अपने आप गिरने लगते। धर्मराज स्वयं रणभूमि में घायलों की सेवा करते और शत्रुओं को भी आत्मसमर्पण का अवसर देते। उनकी आंखों में वो पुराना क्रोध नहीं था, बल्कि एक करुणा थी। जैसे जैसे धर्मराज नारायण नारायण का जप करते हुए आगे बढ़े, शत्रु राजा के अपने ही सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। वे बोले, हम उस राजा के विरुद्ध नहीं लड़ सकते जिसके साथ साक्षात धर्म खड़ा है। बिना किसी भारी रक्तपात के शत्रु राजा को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। धर्मराज ने उसे बंदी बनाने के बजाय क्षमा कर दिया और उसे अपने राज्य लौट जाने को कहा। जैसे ही धर्मराज ने महल की सीढ़ियों पर कदम रखा, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। प्रजा जो कभी उनसे डरती थी, आज सड़कों पर निकल आई और रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। लेकिन इस बार धर्मराज ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि वे स्वयं प्रजा के सामने झुक गए। उन्होंने राजमहल में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले उस पुराने विष्णु मंदिर की ओर रुख किया जिसे उन्होंने अपमानित किया था। उन्होंने मंदिर की चौखट को अपने आंसुओं से धोया और भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिया। आज उनके पास खोने के लिए राज्य नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व पहले ही प्रभु को समर्पित कर दिया था। जीत के बाद भी उनके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, केवल एक गहरी कृतज्ञता थी। नारायण ने न केवल उन्हें उनका राज्य वापस दिलाया था, बल्कि उन्हें उनके खोए हुए आत्मसम्मान और धर्म से भी मिला दिया था। राज्य की वापसी के बाद जब राज्याभिषेक की घड़ी आई, तो पूरे नगर को सजाया गया। विद्वान पंडितों ने स्वर्ण सिंहासन को गंगा जल से पवित्र किया। लेकिन जब धर्मराज को उस सिंहासन पर बैठने के लिए कहा गया, तो उन्होंने सबको चौंका दिया। उन्होंने रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठने के बजाय उसके बगल में भूमि पर एक साधारण आसन बिछाया। धर्मराज सभा को संबोधित करते हुए,
मेरे प्रिय राज्यवासियों, अब इस सिंहासन पर कोई मनुष्य नहीं बैठेगा। ये सिंहासन आज से केवल भगवान विष्णु का है। इस राज्य के असली स्वामी नारायण हैं। मैं केवल उनका एक तुच्छ सेवक यानी ट्रस्टी हूं। मैं अब से राजा के रूप में नहीं बल्कि उनके प्रतिनिधि के रूप में आप सबकी सेवा करूंगा। धर्मराज ने अपने वैभवशाली राजसी वस्त्रों को सदा के लिए त्याग दिया और साधारण श्वेत वस्त्र धारण किए। उन्होंने राजकोष का द्वार गरीबों, अनाथों और विधवाओं के लिए खोल दिया। अब महल में नर्तकियों का नृत्य नहीं बल्कि प्रतिदिन हरि कीर्तन होने लगा। प्रजा ने देखा कि उनका राजा अब उनके बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनता है। वे गांव-गांव जाते, किसानों के साथ बैठकर भोजन करते और मंदिर की सफाई स्वयं अपने हाथों से करते। जिस अहंकार ने कभी उन्हें ईश्वर होने का भ्रम दिया था, अब उसी का स्थान भक्ति ने ले लिया था। राजा धर्मराज अब रोज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भक्तों की चरण धूल माथे पर लगाते। समय बीतता गया और धर्मराज का शासन राम राज्य के समान प्रसिद्ध हो गया। उनके राज्य में न कोई भूखा था, न कोई दुखी। अंत समय आने पर जब धर्मराज वृद्ध हो गए तो वे शांत भाव से मंदिर के गर्भगृह में नारायण की प्रतिमा के सामने बैठ गए। धर्मराज अंतिम प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ देकर मेरा अहंकार छीना, इसके लिए मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। आज मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, न कि एक राजा के रूप में बल्कि आपके उसी छोटे से सेवक के रूप में जिसे आपने वन में रास्ता दिखाया था। कहते हैं कि उसी क्षण मंदिर में एक अलौकिक प्रकाश फैला और धर्मराज की आत्मा नारायण की ज्योति में विलीन हो गई। भक्तों, राजा धर्मराज की ये दिव्य गाथा हमें जीवन का वो गूढ़ सत्य सिखाती है कि मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण उसका अपना अहंकार ही होता है। जब सफलता और सम्मान व्यक्ति के विवेक पर पर्दा डाल देते हैं तो वो स्वयं को कर्ता मानकर ईश्वर की सत्ता को चुनौती देने लगता है। लेकिन नियति का एक चक्र उसे ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उसकी हैसियत मिट्टी के एक पुतले से अधिक कुछ नहीं। ये कथा हमें समझाती है कि भगवान अपने भक्त को कभी पूर्णतः नष्ट नहीं करते, बल्कि वे केवल उसके मैं के भाव को तोड़ते हैं ताकि उसे सत्य के दर्शन हो सकें। विपत्ति और कष्ट वास्तव में ईश्वर की मार नहीं बल्कि उनकी करुणा का एक रूप है जो हमें पश्चाताप की अग्नि में तपाकर कुंदन बनाती हैं। अंततः जीवन की सार्थकता स्वामी बनकर राज करने में नहीं बल्कि सेवक बनकर समर्पण के साथ धर्म का पालन करने में है, क्योंकि इस संसार में सब कुछ क्षण भंगुर है और केवल परमात्मा की भक्ति ही वो शाश्वत सत्य है जो लोक और परलोक दोनों में साथ चलती है। भक्त बंधुओं, अब ये पावन कथा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान विष्णु का नाम जप और माता लक्ष्मी का स्मरण जीवन को सही दिशा देता है। जो भक्त श्रद्धा से ओम नमो नारायण का जप करता है उसके जीवन में धीरे धीरे शांति आती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उसके घर में स्थिर हो जाता है। भक्त बंधुओं, आप सच में भाग्यशाली हैं कि आप इस कथा को सुन रहे हैं, क्योंकि हर किसी को ये अवसर नहीं मिलता कि वो भगवान की कथा सुनकर अपने मन और कर्म को शुद्ध कर सके। कथा सुनना केवल समय बिताना नहीं है, ये आत्मा को जागृत करने का साधन है। भक्तों, सदैव अच्छे कर्म करते रहिए, सबका भला सोचिए, किसी का अहित न कीजिए। याद रखिए, एक दिन हम सभी को इस संसार को छोड़कर भगवान के पास ही जाना है, इसलिए ऐसा जीवन जिए कि वहां जाकर पश्चाताप ना हो। रोज संभव हो तो गाय को रोटी खिलाइए, नियम से भगवान की पूजा कीजिए, अपने माता पिता की सेवा पूरे मन से कीजिए और हर परिस्थिति में खुश रहना सीखिए। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है। भक्त बंधुओं, यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि इससे आपको भक्ति, शांति और सही मार्ग की प्रेरणा मिली हो, तो कृपया हमारे श्री ज्ञान YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही पावन और ज्ञानवर्धक कथाएं हम रोज आप तक पहुंचा सकें।
अंत में मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, हे विष्णुदेव, जिस भी भक्त ने इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ अंत तक सुना है, आप उसके जीवन के सभी कष्ट हर लें, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें, उस पर और उसके परिवार पर अपना कृपामय आशीर्वाद सदा बनाए रखें। जय श्री विष्णु, जय मां लक्ष्मी।